नमस्कार, सन्मार्ग में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पूजा यादव और आज हम आपको एक ऐसी दुकान पे लेके आ गए हैं जहां पर आपको पतंग तो मिलेगी, साथ ही जो आर्टिस्टिक पतंग है वो देखने को मिलेगी। नॉर्मली हम जैसे पतंग देखते हैं जो बाहर उड़ाते हैं वो तो आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन जो आर्टिस्टिक जो पतंग होती है, और यहाँ पर सबसे खास बात है कि यहाँ पर जो फेस्टिवल होते हैं, जो भी पर्व आते हैं उस पर ये पतंग बनाई जाती है। तो इसी पर हम ज़्यादा जानकारी जानते हैं और ये भी देखते हैं कि आखिर इस पतंग को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना समय लगता है। पहले तो अपना नाम हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा नाम है शुभोजीत गराई और मेरी दुकान का नाम है संटू काइट कोलकाता हाथी बगान। आप कितने सालों से ये काम करते हैं? ये काम मेरे को करने में एक्चुअली मेरे पापा के काम थे, तो पापा का डेथ होने के बाद मैं ही संभाल रहा हूँ। ये मान के चलिए 98 से मैं इसी काम से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप 98 से पतंग बना रहे हैं? जी, पतंग का काम करता हूँ। पतंग का बाहर से पतंग भी लेके आता हूँ, जैसे भिन्न राज्य से, जैसे उत्तर प्रदेश से बहुत पतंगे आते हैं, बरेली से, मुरादाबाद से, हाँ, लखनऊ से, कानपुर से, और बंगाल में भी बनता है, ऐसा नहीं है, बंगाल में भी बहुत पतंग बनती है। तो सब मिला के यही काम होता है मेरा। तो आप जो पतंग बनाते हैं वो क्या बाहर देशों में भी भेजते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं पूरे इंडिया में पतंग भेजता हूँ कोरियर के माध्यम से, और मैं इंटरनेशनल भी बहुत पतंग भेजा हूँ। जैसे इंग्लैंड में, मेलबॉर्न में मैंने पतंग भेजा, बांग्लादेश में मैंने बहुत पतंग भेजा, बैंकॉक में भी मैंने पतंग भेजा है। ऐसे जैसे कॉल आता है, दुबई से मैं पतंग भेजा, दुबई में भी जो शौकीन है पतंग, इंडियन है, पतंग उड़ाता है वहाँ शौकीन आदमी, तो पतंग मांगते तो मैं भेजता हूँ यहाँ से। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप इंटरनेशनली भी भेजते हैं, तो वो लोग आपसे कांटेक्ट कैसे करते हैं? देखिए, मेरा एक पेज है यूट्यूब पे, या आप गूगल मैप में जैसे सर्च करने में गूगल में संटू काइट कोलकाता मारने से आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। या मेरा इंस्टाग्राम भी है और उसमें भी मैं पतंग की फ़ोटो डालता हूँ, और एक फेसबुक आईडी भी है जिसमें मैं पतंग के ही काम के, साल भर पतंग का ही उसमें फ़ोटो वगैरह, मंजे का या बाहर से जो भी आता है उसको पोस्ट करता हूँ, तो इससे पता चल जाता है। और एक कम्युनिटी भी है, ऑल इंडिया काइट बोल के एसोसिएशन, उसमें कम से कम 10 से 15 लाख पतंग के शौकीन है जो जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी मैं पोस्ट करता हूँ, तो उससे मिल जाता है ये एड्रेस वगैरह सब कुछ। अच्छा, जैसे आपने कहा कि वो लोग आपसे जुड़ते हैं, तो यहाँ तो बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो पतंग बनाती है, तो वो आपकी दुकान में ऐसा क्या खास है? बात ये है कि दुकान तो बहुत है, लेकिन कुछ पतंगें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा तौर से बनती नहीं है। कुछ शौकीन पतंग, जैसे मान लीजिए कुछ फेस्टिवल वाला पतंग होता है, उसमें क्या होता है वो खाली फेस्टिवल में ही चलता है, और कुछ आर्टिस्टिक पतंग होता है, और कुछ टूर्नामेंट क्वालिटी पतंग होती है, तो उस चीज़ के लिए वो कस्टमर मुझे ढूंढते हैं। तो वो एक दो पतंग जो आप हमारे दर्शकों को दिखा सके, अगर वैसा कुछ आर्टिस्टिक पतंग जैसे आपने देखिए, कहा। अभी तो फिलहाल जो है कि आपको सभी जानते हैं कि रथ यात्रा आने वाला है, 27 जून को रथ यात्रा है, और मैं जगन्नाथ जी की बहुत बड़े भक्त हूँ, तो हर साल मैं कुछ ना कुछ जगन्नाथ जी के ऊपर पतंग बनाता हूँ। जैसे देखिए, ये एक पतंग मैंने प्रदीप सामुंतो ने बनाया, वो एक कारीगर है, इसकी हाथी पतंग है। ये रथ के ऊपर ये आपको निताई भी बना हुआ है, जगन्नाथ का मुंह भी बना है। और इस साल मैंने देखिए ये 3 पतंग, ये चिन्मय भट्टाचार्य बोल के एक कैमरामैन, एक काइट मेकर है जो खूब बहुत सा अच्छी पतंग बनाता है। देखिए, इसमें जगन्नाथ जी के भी पतंग किया हुआ है, ये बलभद्र जी के है, माँ सुभद्रा रानी की है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी पतंग है, ये बलराम जी की है। तो ये सब हो गई है आर्टिस्टिक। ये एक्चुअली फेस्टिवल पतंग है, मतलब शौकीन सजाने के लिए है। ये तो फिलहाल भगवान जी की पतंग है, ये तो उड़ाने के लिए नहीं है। तो जो भी इसको ऑर्डर देते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि बनाने के लिए, और टाइम लगता है इसको बनाने में, क्योंकि ये पूरा पेपर कटिंग का काम है, इसमें कोई प्रिंटिंग या कुछ भी नहीं है, जो भी है कैंची का काम है, पूरा कैंची से कम का किया हुआ है, फिनिशिंग भी उतना है। तो जो भी ऑर्डर देता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसे बनाने के लिए। अच्छा, तो आप जैसे सिर्फ जगन्नाथ भगवान का पतंग बनाते हैं कि और भी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, फिलहाल जो इससे अगले साल जो आरजी कर कांड हुआ था, हाँ, उसमें भी मैंने बहुत सा पतंग बनाया है। आने वाला 15 अगस्त में भी मैं कुछ सोच रहा हूँ कि इस साल मैं वो बनाऊंगा मिशन सिंदूर, और जो हम लोग बेटी जो जहाज लेके पूरा आतंकवादी के अड्डे पर धमाका बना दिया पूरा, उसको लेकर भी मैं कुछ सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर भी मैं
मैं कुछ पतंग बनाऊंगा इस साल 15 अगस्त में सबको देने के लिए। तो ये आप आपने जैसे बताया कि ये पूरा कटिंग का मतलब पेपर कटिंग का है, तो ये आपको एक पतंग बनाने में कितना समय लगता है? ये मान के चलिए, ये जो देख रहे हैं आप जगन्नाथ जी को मैंने बनाया, एक्चुअली मैंने नहीं बनाया, ये मेरे कारीगर ने बना, चिन्मय भट्टाचार्य ने। ये तकरीबन मान के चलिए 7 से 8 दिन लगता है इसको बनने के लिए, एक पतंग के लिए। अगर आपको लोकल वाला पतंग चाहिए, जैसे मान के चले जो फेस्टिवल में लड़ता है 15 अगस्त में या विश्वकर्मा पूजा में या कोई भी त्यौहार, मंगल पंगल में जो 14-15 जनवरी को होता है, वो सब पतंग क्या होता है डेली 100-200 बन जाती है। अच्छा, उसमें कोई खासियत नहीं है, लेकिन ये आर्टिस्टिक है, इसमें बनाने में मतलब टाइम लगता है, ऐसे नहीं होता है। तो ये आपका जो कारीगर है वो क्या सिर्फ फेस्टिवल के ऊपर बनाते हैं ऐसा? नहीं, ऐसा ये उसको देखिए, ये सब पतंग उसको बोलना पड़ता है, मतलब मुझे बोलना पड़ता है, मैं बता दूंगा कि उसको क्या चाहिए। लेकिन नॉर्मल पतंग भी बना लेते हैं, लेकिन ये ऑर्डर देने से ही बनती है, नॉर्मल मतलब जाने से ही मिलेगा ऐसा नहीं होता है। तो ये पतंग आप कारीगर से बनवाते हैं, खुद नहीं बनाते हैं आप? नहीं, खुद भी बना लेता हूँ, लेकिन ये आर्टिस्टिक पतंग मैं नहीं बनाता हूँ। अच्छा। ये कारीगर से बनाता हूँ क्योंकि उसकी हाथ की बनी हुई है। तो ऐसा नहीं लगता है कि आपको एक जो अभी आप दुकान खोल रहे हैं तो उसको बड़ा करने का कुछ सोचा है आपने? देखिए, हर एक बात ये है कि ये काम कोई जो मतलब अच्छे प्लेयर, देखिए प्लेयर तो सब अच्छा नहीं होता है ना, कुछ अच्छे प्लेयर भी होता है जिसके हाथ के ये बनती है। हर चीज हर आदमी के बस के तो होता नहीं है, तो ये आर्टिस्ट जो है उनके हाथ की ही बनती है। मेरा तो देखिए पतंग तो मेरे पास बहुत है। हाँ, ठीक है, तो ये सब पतंग ऐसा है कि कुछ थोड़ी बहुत बनती है, फिर भी ऑर्डर देने से ज़्यादा तो बनती नहीं है कि बोलने से मिल जाएगा, ऐसा होता नहीं है। अच्छा। ऑर्डर देने से थोड़ी बहुत बन जाती है और यही मैं प्रेजेंट करता हूँ। तो जैसे अभी जगन्नाथ यात्रा आ रहा है तो उस पर आपका क्या, आपने कितने पतंग बनाए? आपको देखिए, ये ऑर्डर जो है ये 3 पतंग मैंने इस साल बनाया है। वैसे तो ये देखिए ये 3-4 साल पहले की हैं, ये भी 2-4 साल, ये मैंने बनाया था, ये 10-15 पतंग बनाया था मैंने। एक आदमी करके आया था, लेके गया है दुकान में घर में सजाने के लिए। हाँ, ये एक जगन्नाथ जी के मैंने पतंग बनाया। हाँ। अब देख सकते हैं तो ये जो हम जैसे देख पा रहे हैं ये रथ बनाया था मैंने अगले साल में। ये देखिए ये 3 रथ हैं, इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जगन्नाथ जी की एक रथ है, एक बलभद्र की, एक सुभद्रा की। जैसे पूरी में जलती है वैसे ही कलरफुल में वैसे ही बनाया हमने ये तीनों रथ। इसका थीम जो जगन्नाथ जो पूरी हाँ, का पूरी धाम में जो है, बस पूरी धाम में जैसे बनती है रथ का, ये वो कलरफुल जैसे होती है, उसी हिसाब से मैंने ये 3 पतंग बनाया है, सेम टू सेम। ये अगले साल मैंने बनाया था 3 पतंग रथ यात्रा के ऊपर में। तो इस बार की खास पतंग ये है? इस बार की खास पतंग ये है कि मैंने ये बनाया है। देख पा रहे हैं यहाँ पे जो जगन्नाथ, हाँ, ये आपका माँ सुभद्रा रानी है। अच्छा। इसके ऊपर बनाया हुआ है। ये तो आप सभी जानते हैं, हाँ, भगवान जी श्री जगन्नाथ जी हैं। हाँ, और ये बलराम जी की भी है। ये 3 पतंग इस साल बनाया। तो इस साल की ये तीनों खास पतंग? ये तीनों खास बात है। अच्छा। क्योंकि ये तीनों पतंग कम से कम 30 दिन पकड़ लीजिए बनने में लगता है। ये उतना आसान नहीं है कि आज बैठे कि आज ही बन गया। ये 10 दिन कम से कम एक पतंग बनने में लगता है। ये बहुत मेहनत का काम है। इस पतंग में क्या खास है आप बता पाएंगे? क्योंकि जो नॉर्मल जो पतंग बनाते हैं, तो आपने जैसे कहा कि एक दिन में 100-200 बना देते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वो नॉर्मल पतंग आपको मैं दिखाता हूँ, ऐसी नॉर्मल बनती है। इसमें ना कोई मतलब ये जो बीच में जो ये कमान और ये ढड्डा जो लगता है, इसमें कोई सिकाई वाला काम नहीं है, कोई फिनिशिंग नहीं है। लेकिन इसमें आप देखिए कारीगरी है इसमें बहुत, आपको देख के समझ में आएगा कि अंतर क्या है। बात ये नहीं कि इसमें बलराम जी की मूर्ति किया हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें कमान है, ये काठी का काम है, फिनिशिंग इसके बहुत अच्छे हैं। तो ये बनने में दिक्कत होती है और टाइम लगता है, जल्दबाजी में तो होगा नहीं होता है। तो आप जैसे जो दिवाली होता है, दुर्गा पूजा में भी आप बनाते हैं? हाँ, दुर्गा पूजा में बनाया अगले साल मैंने। दुर्गा पूजा में माँ का जो होता है ना, महालया के दिन चौक देता है, आँख देता है, तो उसके ऊपर मैंने एक पतंग बनाया था जो आया था न्यूज में भी। अगले साल किया था। इस साल भी कुछ सोच है बनाने के लिए दुर्गा पूजा की महालया दिन में कुछ। अभी तो जैसे दुर्गा पूजा आ रहा है तो उसका काम आप कब से शुरू कर रहे हैं? विश्वकर्मा के बाद करेंगे, क्योंकि अभी देखिए 15 अगस्त आने वाला है। अब सभी जानते हैं कि 15 अगस्त में बहुत सा पतंग उड़ता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में उड़ता है। फिर उसके बाद बंगाल में, कलकत्ता में खासतौर से कि 17 सितंबर को बहुत पतंगबाजी होती है।
तो अभी उसके लिए हम थोड़े से बिजी हैं। जब 17 सितंबर खत्म हो जाए, विश्वकर्मा पूजा खत्म हो जाएगा, फिर मैं सोचेंगे कि दुर्गा पूजा के ऊपर में उसके कुछ लिए थीम करने के लिए, कुछ नया चीज दिखाने के लिए। तो आपके यहाँ सबसे ज्यादा क्या बिकता है? नॉर्मल पतंग बिकता है कि ये देखिए जो ये सब पतंग जो है ये ऑर्डर देने के कुछ खास पतंग है, ये तो ज्यादा तौर से बनती नहीं है, कोई ऑर्डर देता है फिर बनती है। लेकिन नॉर्मल पतंग मेरे पास बहुत बिकता है। बहुत बिकता नॉर्मल पतंग, हाँ नॉर्मल पतंग बहुत आदमी आता है। जैसे 15 में इंडियन का फ्लैग के ऊपर बना हुआ है, या सभी जानते हैं कोई मकोड़ा है, कोई चांद मार है, कोई बल मार है। जैसे नॉर्मल पतंग हम लोग बचपन से उड़ाते आए हैं, तो वही पतंग का ज्यादा यहाँ पर ये है। तो ये जो आर्टिस्टिक पतंग है इसका क्या दाम रहता है? ये मान के चलिए ये 250 से 350 तक जाती है एक पतंग में। एक का पतंग? एक पतंग में, हाँ। वैसे तो 5-6 रुपए की भी पतंग बिकती है मेरी दुकान में, 5 से लेकर 10 से 15 रुपए तक। लेकिन ये सब पतंग 250 से 300 रुपए तक पकड़ के चलिए एक पतंग में लगता है, क्योंकि ये मेहनत का दाम लेता है। इसमें कुछ नहीं है, लेकिन मेहनत है बहुत, ये मेहनत का पैसा लेता है। तो आप यहाँ पर अकेले काम नहीं करते, आपके कारीगर करते हूँ, कारीगर भी करता है। मेरी और दूसरी जगह पे भी मेरा शॉप है जहाँ पर कारीगर काम करता है, क्योंकि दुकान का स्पेस बहुत कम है, तो यहाँ पर कारीगर को बैठाने में, दुकानदारी करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने दूसरे जगह पे मेरा काम हो रहा है जहाँ पर नॉर्मल पतंग भी बन रहा है, और खास तौर से जैसे थीम आ रहा जगन्नाथ, इसके ऊपर 15 अगस्त आएगा, तो ये थोड़ी थोड़ी करके पतंग मैं बोलता हूँ मतलब काम वहाँ होता है। हाँ, और बिकता है यहाँ बिकता है। तो आपका कहीं और भी दुकान है कि सिर्फ यही नहीं, पर? दुकान यही है, लेकिन काम होता है मेरा दूसरा जगह पे। अच्छा, अगर किसी को खरीदना हो तो सिर्फ यही आना होगा। अच्छा, कि वहाँ पर सिर्फ काम होता है, वहाँ पर बिकता नहीं है कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर बहुत सी पतंग है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भगवान जगन्नाथ, अभी जो जगन्नाथ यात्रा आ रहा है उस पर यहाँ पे पतंग बनाई गई है, और ये इतनी सुंदर पतंग है, इसको बनाने में कम से कम 10 से 15 दिन लगते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो आर्टिस्टिक जो काम किया गया है वो कितनी बारीकी से किया गया है, और ये जो जगन्नाथ यात्रा आ रहा है उस थीम पर बना है। यहाँ पर और भी जो बाकी जो थीम रहता है उस पर बनाया जाता है, जो भी पर्व आता है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, और ऐसे ही तमाम जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सनमान नेटवर्क। धन्यवाद।